जापान, इंडिया भी एक इकोनॉमिक पावर हाउस बन सकता था एशिया में। क्वेश्चन ये है कि हम क्यों नहीं बन सके। कुछ लोग ये कह सकते हैं कि हमारे पास जो है हार्ड वर्किंग नेचर नहीं है, कुछ लोग ये कह सकते हैं कि हमारे पास टेक्निकल हैंड नहीं है, कुछ लोग ये सकते हैं कि ब्रिटिशर्स ने यहाँ पे कॉलोनियल रूल के दौरान एक मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर छोड़ दिया, फिर भी हम नहीं कर पाए। वेल, जो इंडिया की इकोनॉमिक हिस्ट्री है उसमें आंसर लाई करता है। आप देखिए कि जापान जो है ड्यूरिंग द मिड 19th सेंचुरी और 20th सेंचुरी वो इक्विपमेंट्स को इंपोर्ट करता है, या मशीनरी जितनी भी होती है वो इंपोर्ट करता है उसे फ्रॉम द वेस्ट, और साथ में ही वो जो है मैसिव इंडस्ट्रियलाइजेशन ड्राइव स्टार्ट करता है, और उसके पास बहुत ज़्यादा पैसा होता है इन्वेस्ट करने के लिए इंडस्ट्रीज़ में। बट इंडिया भी कर सकता था, बट उसके पास पैसा नहीं था। उस टाइम पे इंडिया के साथ बहुत कम पैसा था, जिसे वो लिटिल इंडस्ट्रियल ड्राइव में जो है इन्वेस्ट किया था, और साथ में ही जो इक्विपमेंट्स थे या जो मशीनरी थी फ्रॉम द वेस्ट उसको वो बहुत ज़्यादा कम इंपोर्ट कर पाया। इंडिया के पास पैसा क्यों नहीं था? आप देखिए कि इंडिया के पास ऐसा इसलिए नहीं था बिकॉज ऑफ द ब्रिटिश कॉलोनियल रूल। ये ऐसा सेटअप किया गया था कि पैसा जो है सिर्फ ब्रिटिशर्स के पास रहे। इन 2017 उत्सा पटनायक जो है एक रिसर्चर थी, जिन्होंने अपने रिसर्च पेपर में ये लिखा कि इंडिया में ड्यूरिंग द ब्रिटिश कॉलोनियल रिजीम यहाँ पे जो है 45 ट्रिलियन डॉलर्स की वेल्थ जो है लूट की है ब्रिटिशर्स ने फ्रॉम 1765 टू 1938, जो कि 15 टाइम्स द जीडीपी ऑफ द यूके है। और अगर चाहे भी वो तो भी उसको लौटा नहीं सकते, क्योंकि ये एक मैसिव अमाउंट है। और अगर ये देखा जाए कि जो यूके है या जो यूरोपियन कंट्रीज है वो एक मैसिव ग्लोबल पावर उनको मिला है बिकॉज ऑफ द इंडिया। और इसी में दादा भाई नेहरू जी भी यही कहते हैं कि जो 19th सेंचुरी इट्स कॉल्ड ड्रेन ऑफ द वेल्थ, यहाँ पे ब्रिटिशर्स ने लूट मचा के सारा यहाँ से ले लिया। जो और ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी उनका रूल सिंपल था कि जो भी चीज़ इंडिया में इंपोर्ट होगी उस पर कोई टैक्स इम्पोज नहीं होगा, और जो चीज़ इंडिया के प्रोड्यूसर्स जो है एक्सपोर्ट करेंगे इनटू द ब्रिटेन और यूरोपियन कंट्रीज़, तो उस पर जो है ओनली 1/3 ऑफ द टैक्स उसको दिया जाएगा, और रेस्ट जो टैक्स है वो जो है ब्रिटिश को जाएगा। इन द सेम सिनेरियो अगर आप ये देख सकते हैं कि इंडिया का जो टैक्स था वो कहाँ जा रहा था, जो फॉरेन का यहाँ पे मनी आ रहा था उस पर जो फॉरेनर्स यहाँ पे टैक्स पे कर रहे थे, या जो जितना भी यहाँ से एक्सपोर्ट होती थी चीज़ें उन सब पे जो टैक्स लगता था वो जाता था ब्रिटेन को। और उत्सा पटनायक यही कहती है अपनी रिसर्च पेपर में, अगर हम इसको 4 पीरियड्स में डिवाइड करेंगे फ्रॉम 1965 टू 1938, तो ये जो है अगर हम इसको कंपाउंड